हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमें ट्रेड बनाने के टाइम में क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए। पहला हमारा पॉइंट है टाइम फ्रेम। अगर हम टाइम फ्रेम पे नहीं ध्यान देंगे कि कौन से टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड सूट करता है, तब तक हम ट्रेड से नहीं प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दूसरा, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम जरूर कोई ना कोई अपने चार्ट पे इंडिकेटर अप्लाई करें, चाहे वो मूविंग एवरेज हो या एमए है, एमएसीडी या आरएसआई। किसी न किसी इंडिकेटर को अपने चार्ट पे अप्लाई जरूर करना चाहिए, जिससे आपको डायरेक्शन और मार्केट में क्या चल रहा है वो पता चल जाता है। दूसरा पॉइंट, हमें ऑप्शन चेन जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन चेन देखने से यह पता चल जाता है कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे और वहां पे मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप वाई की बेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आराम से मार्क कर सकते हैं। आपको जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर क्लियर पता रहेगा तो ट्रेड लेने में भी आपको बहुत ईजी रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट 23,950 पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ऑप्शन चेन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे पुट्स एलटीपी यहाँ पे दिखाई देता होगा। जब पुट साइड में आप जाएंगे तो उसके बाजू में आप देखेंगे वाई इन लाख में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो एट द मनी पे हम पुट साइड में आते हैं तो यहाँ पे वाई हम देखते हैं तो 1,48,000 है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे अगर वाई ज़्यादा है तो वहाँ पे हम समझ लेते हैं कि वो अगर पुट साइड में वाई ज़्यादा है तो वो सपोर्ट का काम बहुत अच्छा करता है। मतलब वहाँ पे जो वाई अगर ज़्यादा है तो वो सपोर्ट बहुत ही स्ट्रोंग रहता है। तो हम अब पुट साइड में आकर देखते हैं तो यहाँ पे 1,48,000 है। फिर हम जाते हैं कॉल साइड में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वाई 3,06,000 है। तो यहाँ पे हमें यह समझ में आ जाता है कि हो सकता है कि मार्केट 23,950 को ये रेजिस्टेंस बना लिया है। हम वहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क कर लेंगे। फिर हम देखते हैं एक स्टेप ऊपर, मतलब कॉल साइड में 24,000 पे कितने वाई हैं। हम दोनों को कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पे अपना सपोर्ट मजबूत होता है और किस तरीके से अपना रेजिस्टेंस मजबूत होता है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में देख रहे हैं 24,000 पे एक स्टेप ऊपर 4,87,000 वाई यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। अब हम फिर जाएंगे फुट साइड में 23,900 पर, 23,950 से एक स्टेप नीचे जा रहे हैं फुट साइड में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2,83,000 यहाँ पे वाई क्रिएट हुए हैं। यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो हम 23,950 और 24,000 स्ट्राइक प्राइस पे हम कॉल वाई ज्यादा दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और वहां पे हम इसका मतलब समझ लेते हैं। चार्ट पे हम आते हैं और यहाँ पे हम मार्क करते हैं। जैसे हमने पहले देखा 23,950 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है, मतलब वाई यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। पुट से ज्यादा वाई कॉल साइड में ज्यादा थे, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है। हम फिर उसके ऊपर जा रहे हैं 24,000 पे तो यहाँ पे भी अच्छा यहाँ पे वाई क्रिएट हुए हैं लगभग 24,000 के आसपास। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। नीचे की साइड में हम जब आ रहे हैं एक हम रेंडम मार्क कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ सके। हम नीचे आते हैं 23,900 के आसपास तो यहाँ पे सपोर्ट हमें मिलता है। फिर हम उसके नीचे आ रहे हैं 23,850 पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें समझना यह है कि किस तरीके से हमें ट्रेड बनाना चाहिए। उसके बाद से हम ईएमए को या मूविंग एवरेज या इंडिकेटर को किस तरीके से यूज करना है उसे हम समझ लेंगे। तो हम देख रहे हैं मार्केट अगर हमने दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, मार्केट सेंटर में कहीं काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या तुरंत अपना इमीडिएट ट्रेड बनाएंगे? नहीं, मार्केट को हम देखेंगे कि जिस साइड रेजिस्टेंस मजबूत है मार्केट उस साइड में जाता हुआ दिखाई दे। जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जब रेजिस्टेंस के पास गया तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड लेने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो मजबूत है। वहां अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पे वो ब्रेकआउट नहीं चलेगा, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो वाई भी इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट को नीचे लेके आने में। तो यहाँ पे जैसे ही कोई 5 मिनट का कैंडल रेड बनता है और उसका लो ब्रेक होता है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। जब रेड कैंडल बनेगा और रेड कैंडल बनने के बाद उस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, हम यहाँ एंट्री पॉइंट बनाएंगे और देखेंगे तो मार्केट हमारे सपोर्ट तक आता हुआ दिखाई दे देगा। आपने देखा किस तरीके से हमने
मार्केट में वॉच किया और ठीक सही समय पे अपना ट्रेड पंच किया। आप लाइव मार्केट में जाकर इसी तरीके से मार्क करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बहुत ही विस्तार से इस वीडियो को बनाएंगे तो बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। फिलहाल अब हम समझ लेते हैं कि क्यों इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखा हुआ। ये मूविंग एवरेज बहुत ही सिंपल है। ये 20 का मूविंग एवरेज हमने अपने चार्ट पे अप्लाई करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि मूविंग एवरेज का काम क्या रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:15 पे मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर धड़ाधड़ ऊपर की तरफ चला गया। हमने ऑलरेडी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से पता कर लिया कि हमारा रेजिस्टेंस क्या है और अब हम कंफर्म कर रहे हैं अपने मूविंग एवरेज से। तो हर मूविंग एवरेज का एक पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए अपना प्राइस लगभग 24,000 पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने 20 का मूविंग एवरेज अप्लाई करके रखा हुआ है। तो अगर मार्केट इनकेस कहीं जाकर 24,000 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे और मूविंग एवरेज नीचे अपना दिखाई दे लगभग 23,900 पे, हम वहां पे अपना ट्रेड पंच करेंगे नहीं, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो एवरेज प्राइस बताता है कि मार्केट में जो प्राइस है एक्चुअल प्राइस है वो क्या है। मतलब अगर 24,000 पे मार्केट चला गया है, अगर ऊपर के साइड में ब्रेक भी करता है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो प्राइस है ओवर वैल्यूएट है, उन जरूर अपने मूविंग एवरेज को टच करेगा, मतलब एवरेज पॉइंट को टच करेगा और फिर मार्केट जहां जाना होगा वो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया है, फिर अपने एवरेज पॉइंट को टच किया है, फिर नीचे आया है, फिर मार्केट अपने एवरेज पॉइंट को टच किया है, फिर मार्केट ऊपर गया है और अपने एवरेज पॉइंट को ये टच करके चलता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, अगर कोई इंडिकेटर आप अप्लाई किए हैं, मूविंग एवरेज अप्लाई किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या मार्केट का एवरेज पॉइंट है और कहां पे मार्केट अगर बहुत ऊपर जाके काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो वहां पे आपको अपना ट्रेड नहीं पंच करना है। या मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे अगर मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पे आपको ट्रेड नहीं बनाना है। तो आपने देखा किस तरीके से हम टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेज या इंडिकेटर बोल सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर लगाकर हम मार्केट का प्राइस, एक्चुअल प्राइस समझ सकते हैं। दूसरा, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने ध्यान में रखते हुए अपने ट्रेड को पंच करेंगे तो किस तरीके से हम सक्सेस हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।